Hello students, welcome back. So today we will discuss question number 2 and question number 3 of exercise 3.5 of class 10th NCERT mathematics, and our main topic is cross multiplication method. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का वर्किंग रूल समझाया था बहुत ही डिटेल में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आपने पहले देख लेना है, तभी आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको बोला है कि इनका सोल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे यही कंडीशन लिखनी है कि एज पर गिवन। तो जैसे कि आपको बोला है कि कंडीशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो हमने रीसेंट टू रीसेंट वीडियोस में किया था, प्रीवियस वीडियोस में हमने किया था कि जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। तो इस कंडीशन को आपने यूज़ करना है और वेरिएबल a और b की जो वैल्यू है वो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे x के जो कॉफिशेंट्स हैं ये आपके पास क्या है, a1 a2। y के कॉफिशेंट्स आपके पास क्या है, b1 b2। और ये जो विदाउट x विदाउट वाली टर्म है ये आपके पास क्या है, c1 c2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे वेरिएबल a और b की जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपने सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि मैथ के अंदर जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं आपके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स दे मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। यानी अगर आपने एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपके पास एक इक्वेशन होनी लाजमी है, ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर आपने दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी कितनी चाहिए, 2। अब आपके पास क्योंकि दो अननोन्स हैं a और b, तो आपने यहाँ पे दो इक्वेशंस बनानी है। हालांकि हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ 3 की हैं, तो या तो आप इस फर्स्ट टर्म को सेकंड के इक्वल रखो, वहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, या फिर आप सेकंड को थर्ड के इक्वल रखो, वहाँ से भी एक इक्वेशन और बनेगी, या फिर आप फर्स्ट को थर्ड के इक्वल रख दो। तो वी हैव 3 ऑप्शंस, ईदर वी इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, और वी इक्वेट सेकंड एंड थर्ड टर्म, और वी इक्वेट फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। तो आपने जो सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट है वो आपने लेना है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड टर्म। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी। तो इसको अगर आप आगे सिंप्लीफाई करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये क्या बनेगा, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो फर्दर देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पे 2a माइनस 3a एंड माइनस 3b माइनस 2b। तो स्टूडेंट्स ये फर्दर क्या बनेगा, माइनस a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो साइन माइनस का आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 5b। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं यहाँ पे इक्वेट कर रहा हूँ सेकंड और थर्ड इक्वेशन को। तो इसको करते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। तो स्टूडेंट्स इसको भी आपने इक्वेट कर दिया। अब आपने करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बनेगा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 ज़ा, तो ये क्या बन गया 6। यहाँ पे 7 को आप दोनों से अगर मल्टीप्लाई कर दो ये बनेगा 7a प्लस 7b। तो आगे बहुत ही सिंपल है। तो ये फर्दर क्या बनेगा, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर ये क्या बन रहा है, 9a माइनस 7a इट विल बिकम 2a, 3b माइनस 7b तो ये बनेगा माइनस 4b, और साथ में क्या है माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे देखो थ्रू आउट 2 कॉमन आ रहा है। तो हर एक टर्म को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज नथिंग बट आवर सेकेंड इक्वेशन। अब जो हमने
फर्स्ट इक्वेशन पीछे बनाई थी, तो फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 5b, तो इसको आप सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे क्या कर दो, फिल कर दो। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, तो इन प्लेस ऑफ ए वी राइट 5b माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या बनेगा 3b माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से 3b इज इक्वल टू 3, और फाइनली आपके पास b की वैल्यू क्या आएगी 3/3, जो कि कटिंग करके क्या बचेगा b इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई 1। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहाँ पे a किसके इक्वल था 5b के, और b की वैल्यू आपके पास क्योंकि 1 आ रही है तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। तो फाइनली a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5, एंड दैट्स इट। तो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। तो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। तो वहाँ पे क्या था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस, और यहाँ पे क्या है नो सोल्यूशन। तो आपको पता ही है कि नो सोल्यूशन की कंडीशन हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले आपने लिखना है एज पर गिवन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ पे a1 a2 आपके पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, b1 b2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 c2 क्या है कांस्टेंट टर्म्स। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। ये बनेगा 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1/b2। तो b1 की वैल्यू आपके पास क्या है y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास क्या है 1, तो 1/k माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो c1 की जगह पे आपके पास 1 है, और c2 की जगह आपके पास क्या है 2k प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना है, ये तो होगी आपकी फर्स्ट टर्म, ये होगी आपकी सेकंड टर्म, एंड दिस इज़ अवर थर्ड टर्म। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे कि देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म से आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा 3/2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1/k माइनस 1। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या बन रही है 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल वेरिएबल आ रहा है तो आपके पास डायरेक्ट k की वैल्यू आएगी, तो ये आएगा 3k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1, और ये 3 राइट साइड पे जाके क्या होगा पॉजिटिव। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है 3k माइनस 2k, तो सिंपली k आ रहा है, एंड 3 माइनस 1 वी आर लेफ्ट विद 2। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे k की जो है वो जनरल वैल्यू निकालनी है कि k की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है 2। k किसके इक्वल आ रहा है 2k, और k किसके इक्वल नहीं होगा, k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये जो गिवन इक्वेशंस हैं इनका नो सोल्यूशन बनेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करो कि फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, चाहे आप सेकंड और थर्ड ले लो, यानी हमने थर्ड टर्म तो लेनी ही लेनी है क्योंकि नॉट इक्वल का साइन जो है दिस इज समथिंग विच वी वांट हियर, तो ये आपको चाहिए। तो ये बनेगा 3/2k माइनस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। तो इसकी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे साइन अनइक्वल का आ गया, अदरवाइज कैलकुलेशन सेम ही तरह से होगी। तो ये बनेगा 3 2 ज़ा 6, साथ में k आ गया, 3 1 ज़ा ये आपके पास 3 बन गया, इज़ नॉट इक्वल टू, तो दोनों को 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा। तो ये फर्दर बन गया 6k माइनस 2k इज़ नॉट इक्वल टू -1 माइनस 3। तो ये फर्दर क्या बनेगा 6k माइनस 2k विच इज़ 4k इज़ नॉट इक्वल टू -4। तो फाइनली लास्ट स्टेप में आपके पास k इज़ नॉट इक्वल टू -4/4। तो यहाँ से k इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर है आपका, तो वो आपके पास क्या आ गया कि या तो k की वैल्यू 2 हो, और या फिर k की जो वैल्यू है वो -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज़ समथिंग विच विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन। तो इसी तरह से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि सॉल्व बाय द सब्सटीट्यूशन मेथड
एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो इनको आपने एक तो सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ, देन हमने अप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हालांकि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं दे आर डेडिकेटेड टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो रिवीजन पर्पस के लिए यहाँ पे साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। तो आप हेडिंग लगा लो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो स्टूडेंट्स ये जो दो इक्वेशंस हैं, तो जो फर्स्ट इक्वेशन है क्योंकि इसमें नंबर आपको बड़े नज़र आ रहे हैं तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। और जो सेकंड इक्वेशन है यहाँ से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी है सेपरेट, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्किंग रूल है, प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू सेपरेट कर रहा हूँ, तो 2y लेफ्ट हैंड साइड पर ही है और 3x को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, ये बनेगा -3x। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 4 - 3x होल ओवर 2। तो दिस इज़ अवर सेकंड इक्वेशन। अब आपने सेकंड इक्वेशन में से y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर y है वहाँ पे क्या करनी है सब्स्टिट्यूट। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आपने लिखना है देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2। तो ये क्या बनेगा 8x + 5y। तो इन प्लेस ऑफ y वी राइट इट्स वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 - 3x होल ओवर 2। तो क्योंकि यहाँ पे कटिंग तो हो नहीं रही तो आप 5 को अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बनेगा 8x + 20 - 15x होल ओवर 2 इज़ इक्वल टू 9। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है एलसीएम ले लेना है। तो 1 और 2 का एलसीएम लो, तो एलसीएम आ रहा है 2, नीचे डिवाइड करो और ऊपर मल्टीप्लाई, ये बनेगा 16x प्लस दोनों को डिवाइड करने पे क्या बनेगा 1 और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करने पर सेम ही बनेगा। तो ये आ गया 20 - 15x इज़ इक्वल टू 9। तो ये फर्दर आ रहा है 16x - 15x सिंपली x, साथ में आ गया +20 ओवर 2 इज़ इक्वल टू 9। तो 9 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लगा लो। तो फर्दर इसकी अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा x + 20 इज़ इक्वल टू, तो ये 9 2 क्या बन रहा है 18। तो फाइनली x किसके इक्वल आ रहा है 18 - 20। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -2। तो स्टूडेंट्स x तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या यूज़ करनी होती है इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे आपने वेरिएबल की वैल्यू सेपरेट की थी। तो y किसके इक्वल है 4 - 3 टाइम्स x ओवर 2, और यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -2। तो ये बन जाएगा 4 एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 6 ओवर 2, यानी y की वैल्यू आपके पास बन जाएगी 10/2, यानी y की वैल्यू फाइनली आपके पास क्या आ गई 5। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 5, एंड दिस इज़ अ रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमने इसको सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ लेट अस अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इससे एक तो आंसर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, साथ में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे एक बार फिर से सीख लेना है। तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज 2 3 1 2 रूल। तो ऐसा क्यों है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो आइए एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपकी जो राइट हैंड साइड है दैट मस्ट बी 0। तो यहाँ पे ये 0 नहीं है, तो इसको 0 बनाने के लिए मैं जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको लेके आ रहा हूँ लेफ्ट साइड पे। तो 3x + 2y, सिमिलरली 4 भी लेफ्ट साइड पे आके क्या होगा नेगेटिव। तो ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप कि एंश्योर मेक श्योर दैट राइट हैंड साइड मस्ट बी 0। तो आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने यहाँ पे हेडिंग लगाने हैं 1 2 और 3। तो जो x के कॉफिशेंट्स हैं a1 a2 उनके ऊपर आपने नंबरिंग लगानी है 1, y के जो कॉफिशेंट्स हैं b1 b2 वहाँ पे नंबरिंग लगानी है 2, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं विदाउट x विदाउट y वहाँ पे आपने हेडिंग क्या लगाना है 3। और उसके बाद आपने यहाँ पे एक फ्रेम रेडी करना है x ओवर इज़ इक्वल टू y ओवर इज़ इक्वल टू 1 ओवर, और आपने इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो कॉफिशेंट्स है वो प्लेस करने हैं। सबसे पहले मेरे पास है 2, तो सेकंड कॉलम के कॉफिशेंट्स हमारे पास क्या है 5 और 2। उसके बाद वी विल मूव टू द थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम के कॉफिशेंट्स क्या है -9 और -4। देन वी हैव फर्स्ट कॉलम, उसके कॉफिशेंट्स क्या हैं 8 और 3।
और अगेन वी हैव सेकंड कॉलम, उसके कोफिशिएंट्स क्या हैं 5 और 2। तो यहाँ पे ये फर्दर बन रहा है x ओवर इज इक्वल टू वाई ओवर इज इक्वल टू 1 ओवर। अब आपने ऊपर से नीचे जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो आपने करनी है। तो ये बनेगा 5 इंटू -4 इट मस्ट बिकम -20। यहाँ पे -9 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा -27 एंड 8 2 ये क्या बन रहा है 16। अब आपने यहाँ पे खुद से एक नेगेटिव साइन लगाना है और एक ब्रैकेट जो है वो आपने यहाँ पे प्लेस कर देनी है। तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करने पर। तो अब आपने नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करनी है 2 इंटू -9, तो ये क्या बनेगा -18। सिमिलरली -4 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ ये बनेगा -32 एंड 3 5 ये हमारे पास क्या बन रहा है 15। तो फर्दर x ओवर -20, बाहर नेगेटिव साइन है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। सिमिलरली y ओवर -27 प्लस 32 और यहाँ पे आ रहा है 1 ओवर 16 माइनस 15। तो बाहर नेगेटिव साइन था, ये क्या हो गया नेगेटिव साइन चेंज हो गया उसका। तो अगेन x ओवर y ओवर एंड 1 ओवर। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन आएगा बड़े नंबर का, अगेन प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का, और यहाँ पे अगेन आपके पास क्या आ गया 1। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने x वाले एक्सप्रेशन को इक्वेट करना है थर्ड टर्म के साथ, और सिमिलरली y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए भी आपने इसको इक्वेट करना है थर्ड टर्म के साथ। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू क्या आ रही है -2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 5 1 जा 5। And you know the same values we have calculated with substitution method. So students, this is all about question number 2 and question number 3. So in the next video we will discuss the word problems of this exercise. So till then revise this topic properly. So thank you very much students, thank you very much.